নমস্কাৰ পুৰোহিতসকল, মই ইউনিভাৰ্চেল ধৰ্মৰ সাদৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব। মই আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে দুৰ্লভ দৈবিক দুবিধ অস্ত্ৰৰ সন্ধান পোৱা হৈছে আৰু সেই দুবিধ অস্ত্ৰৰ মই সন্ধান সপক্ষে আপোনালোকক মই জ্ঞাত কৰিবলৈ খুজিছোঁ। মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকেও যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এই আমাৰ দৈবিক যি দুবিধ অস্ত্ৰ, এই আমাৰ সম্পদ দুবিধ যাতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এটা সুপৰিকল্পনাৰে যাতে স্থাপন কৰে, তাৰে আশা কৰিছোঁ। হয়, মই ক'ব খুজিছোঁ সেই দুবিধ দৈবিক যি আমাৰ পৌৰাণিক অস্ত্ৰৰ কথা মই ক'ব খুজিছোঁ। সেয়া হৈছে এপাত হৈছে ত্ৰিশূল, আন পাত হৈছে ইন্দ্ৰব্ৰজ। ত্ৰিশূল বুলি কওঁতেই আমি সকলোৱে পোনপটীয়াকৈ জানো যে মহাদেৱ ভোলানাথ শিৱ শংকৰৰ হাতৰ যি অস্ত্ৰ ত্ৰিশূল হয়, আৰু আন এপাত হৈছে ইন্দ্ৰব্ৰজ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই দুয়োপাত পোৱা হৈছে ফিলিপাইনত পোৱা হৈছে। এজন ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে ফিলিপাইনত তেখেতৰ কৰ্মসূত্ৰে তেখেতৰ কৰ্মত থকা অৱস্থাতে এই দুইবিধ অস্ত্ৰ তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্ণাটক বাংগালুৰু চহৰত তেওঁৰ ঘৰ বাসগৃহ তেওঁ ঘৰতে ৰাখিছে। ই আচলতে কেইবাবছৰো হ'ল তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত কিছু তেওঁ অনুসন্ধান কৰিছিলে, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে আৰু তেওঁ লাভ কৰিছে যে এয়া 4000 মান বছৰৰ পুৰণি সম্পদ হয় আৰু গতিকে তেওঁ সযতনে ৰাখিছে। তেওঁ আশা কৰিছে যাতে ভাৰতীয় যিহেতু এই দুইবিধ অস্ত্ৰ ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাৰ সম্পদ, গতিকে তেখেতে ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাক তেওঁ গতাই দিব খোজে যাতে ইয়াৰ এটা সংস্থাপন ব্যৱস্থা হয়। গতিকে মই জনাব খোজোঁ ৰাইজসকল, আপোনালোকেও চাওক এই ভিডিঅ'টো, তেওঁৰ গোটেই ডিটেইলখিনি আপোনালোকে গম পাব। তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত দি দিছে। অতিকে আশ্চৰ্যমূলক কথাটো যে যিজন ব্যক্তিৰ হাতত এই দুইপদ অস্ত্ৰ আছে, যিজনে পাইছিল, সেই ব্যক্তিজন হৈছে এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ। তেওঁৰ নাম হৈছে ছাইয়দ ছামিৰ হুছেইন। ফিলিপাইনত তেখেতে পাইছিলে। বৰ্তমান বেংগালুৰু কৰ্ণাটকত তেওঁ আছে। ত্ৰিশূল আৰু ইন্দ্ৰাস্ত্ৰ। আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি চাওকচোন। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজিব গোটেই কথাখিনি। ধন্যবাদ। जिस शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम सैयद शामिर हुसैन है और इन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल और एक वज्र को अपने पास रखा है, जो कि एक रिसर्च में इनको मिला है। पूछेंगे क्या कुछ कहानी है इसके पीछे की। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जो त्रिशूल में देख रहा हूँ, वज्र देख रहा हूँ, क्या इनके पीछे की कहानी है, कैसे रिसर्च में आपको ये मिली? सर ये रिसर्च में नहीं मिली मुझे। मैंने एक्चुअली मेरा नाम रिसर्चर इसलिए डाल दिया, बिजनेसमैन नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि 8 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो अभी रिसर्च ही बोल सकता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों की रिसर्च कर रहा था। इनके रिसर्च में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रिलेटेड टू आर्टिफैक्ट बहुत सारी रिसर्च कर ली है। बेसिकली ये मुझे फिलीपीन में मिला 2015 में, जब मैं वहाँ पर माइनिंग करता था। माइनिंग करने के टाइम में मुझे वज्रा मिला, फिर उसके बाद मुझे त्रिशूल मिली है। उसको मिलने के बाद जब मैं दुबई ले गया कि भाई इसको बेच देंगे, इसको ऑक्शन करा देंगे, बट दिल नहीं माना। बोला ये हिंदुस्तान की है, चलो हिंदुस्तान ले आते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। मतलब इसको दुबई लेकर गए कि इसको वहाँ पर सेल कर देंगे। आपको लगता था कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ चीज़ें बिक जाएंगी? ऐसा मुस्लिम कंट्री मुझे एक्चुअली वहाँ से दुबई से मेरा प्लान था कि उसको लंदन पहुँचाए, क्योंकि इट वॉज अ ईजी टास्क, क्योंकि लंदन चले आता। दुबई ले जाके दुबई में बेचने का इरादा नहीं था, मतलब फिलीपीन से दुबई ले गए तो प्लानिंग। बट दुबई में मुझे ऑफर आए कि अबू धाबी में म्यूज़ियम बन रही है, मंदिर बनने वाली है, तो अबू धाबी म्यूज़ियम इसको खुद ले लेगा। बट मैं बोला नहीं, ये तो नहीं होगा, मैं इसको इंडिया ही ले जाता हूँ। मेरा दिल नहीं माना। 15-20 दिन के बाद मेरा दिल नहीं माना, तो मैं उसको लेके इंडिया आया। इंडिया लाने के बाद मैं घर में रखा। मैं बोला इसको अभी क्या करना है, तो बहुत सारे छोटे मोटे धर्मगुरु जो आजू बाजू हमारे जो रहते हैं सिटी में लेवल में, उनके पास गया। मैं बोला ये मिला, तो बोले किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैं बोला अभी क्या करें, तो चलो इसका प्रोसीजर करें कि ये मैं रख सकता हूँ या नहीं। तो मैं इसको रजिस्टर कर लिया मुंबई में। मैंने इसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद इसको मैंने उनसे भी पूछा कि अब मैं इसका क्या करूँ। बोले आपकी मर्जी है, आपने रजिस्टर कर दिया, आप बेच दो, ऑक्शन कर दो, या आप किसी को गिफ्ट दे दो, जो करना है कर लो।
तो मैं बोला अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोले वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी इसको एक काम करेंगे, बेचने की तो बात नहीं करेंगे, इसको देखेंगे कि अब हम इसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे बैठे बैठे बोला कि चलो इसके ऊपर रिसर्च ही चालू करते हैं। तो मैंने उस टाइम से रिसर्च चालू की है, तो आज तक भी रिसर्च कर ही रहा हूँ। लेकिन में आपको क्या मिला? जैसे वज्र है, आप दिखा दीजिए एक बार। ये वज्र है, दिखाइए। तो आपको क्या वज्र है? ये जो एलिफेंट है इट इज़ रिलेवेंट टू इंद्र भगवान है, और इसके ऊपर ओम जो लिखा हुआ है, और इसके अलावा इसका जो ब्रह्मास्त्र तीर कमांड है, ये ओम जो है, हम जो आज ओम लिख रहे हैं वो 6वां ओम है, ये पहला ओम है। ये आप अगर सही गौर से आप घूर के देखोगे तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, देखो आप यहाँ पर, तो इसको लगेगा कि माँ के पेट का बच्चा सोया हुआ है, देख लो। तो ओम जो शब्द है ना, शायद हो सकता है उसी तरीके से ओम बोलते हैं ना हम लोग, ओम माँ के पेट को ओम बोलते हैं ना, तो संस्कृत में आप वर्ड देख लो ओम का क्या है, उधर क्या है, शायद मिक्स हो सकता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये ओम है, फर्स्ट ओम, ये मेरे पास इसका एविडेंस है। तो ये आपने रिसर्च किया, आप बता रहे कि 3000 साल पुराना ये वज्र है। 3000 साल भी हो सकता है, 4000 साल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता। किस भगवान का होगा ये रिसर्च? ये इंद्र भगवान का ही बोल सकते, दूसरे कोई भगवान का तो बस अस्त्र नहीं है। हाँ, अगर ऐसे जाएंगे तो जीएस बोलते रहे कि ट्रिडेंट यूज़ करते थे, तो जीएस भी इंद्र भगवान ही होते। अब बोलने वाले जीएस बोलते हैं, इंद्र भगवान बोलते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर, आप जो बोलो। त्रिशूल भी है, जरा इसको भी दिखाइए। ये भी आपको वहीं से मिला था, फिलीपींस से? ये दोनों एक ही जगह से मिला है, और बहुत सारों ने मुझे क्वेश्चन किया कि दोनों एक जगह से कैसे मिल गया, क्या मिल गया, दोनों एक जगह का अस्तित्व है नहीं है। तो ये मैं किससे पूछूंगी? मैं अपने आप से ही पूछूं कि मुझे क्यों मिल गए? नहीं पूछ सकता ना। तो ये जो त्रिशूल की इसका जो पेटिना है, कलर फॉर्मेशन है, और इसके जो पोर्सेस हैं, और इसका जो शेप है, डिज़ाइन है, और इसमें जो मेटल कंटेंट है, इसमें आज तक वेपन नहीं बना है, कॉपर लेड, और इसमें कभी वेपन बना नहीं है। आप एक मुस्लिम हैं, क्या आप इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के वज्र हैं, त्रिशूल हैं, या आप इसे इस लिहाज से देखते हैं कि नहीं ये एक ऐसी वस्तु है जो एंशियंट चीज़ें हैं, विंटेज चीज़ें हैं? किस लिहाज से देखते हैं आप? नहीं, अगर एंशियंट और विंटेज देखता तो मैं इसको लंदन अमेरिका में ले जाके आराम से बेच देता था हज़ारों करोड़ में। आज की डेट में जैसे टीपू सुल्तान की तलवार आपने देखा, 1 महीना पहले बिकी है, 1 महीना सवा महीना पहले जब तलवार जो बिकी है 140 करोड़ में बिकी है। तो ऐसा अगर एंटीक हिसाब से देखता तो मैं आज भी, अगर मुझे गवर्नमेंट परमिशन दे के भाई तू इंडिया लेके चले जा, इंडिया से बाहर लेके चले जा, तो इसको अगर बेचना चाहे तो आप कोई भी आदमी लेके जाके इसको हज़ारों करोड़ में बेच सकता है। बेचना नहीं है इसको इंडिया से कोई श्रद्धालु आदमी आए, जैसे वो हमारे जो भाई बोल रहे थे कि हम वो सीएम को बात करेंगे, इसकी मंदिर की स्थापना करेंगे, कर ले। आपको लगता है कि जैसे आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में लेकर जा रहे हैं, आपका धर्म इस बात की इजाज़त देता है इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए, या वो ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है बिजनेस पर्पज से या ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कर सकते हैं, धर्म के नज़रिए से आप इसको नहीं देख सकते? नहीं, इसी देखो, मैं अभी ये चीज़ मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि अभी जो मुझे मिला है तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। मैंने किसी से परमिशन मुझे नहीं लेना है, मतलब कि मैं करूँ या ना करूँ। मुझे कुछ चीज़ मिली है तो रिसर्च करने। अभी जैसे हम लोग में बुरा जानवर नहीं खाते, लेकिन साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो बुरा जानवर का दिल भी निकाल के जो है ना, एक इंसान के दिल को लगा के ट्राई करता है, भले वो धर्म नहीं देखता है। तो उस हिसाब से मुझे इसमें धर्म जो है इन्वॉल्व नहीं करना है। मैंने इसको श्रद्धा से लेके आया हूँ कि मेरे हिंदू भाई की है, बस। आप लेके आए, लेकिन जब आप इसको यहाँ रख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, चप्पल निकाल रहे हैं, छू रहे हैं, समझिए कि भगवान को एक समर्पण के भाव पर इनको देख रहे हैं। क्या आप भी इसे सनातन धर्म के प्रति समर्पण भाव के तौर पर देखते हैं? जी जरूर, ऐसा कोई नहीं है। इट इज़ लाइक इट्स अ रिस्पेक्टफुल थिंग। हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना है, हर भगवान की रिस्पेक्ट करना है। मर के जाना है, एक ही जगह सबको जाना है, हर भगवान की रिस्पेक्ट करना है। इतने टाइम से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, 7-8 साल का आप बता रहे हैं, तो क्या कभी आपके समाज के धर्म के लोगों से इस बारे में बात हुई या उन्हें जानकारी मिली? उन्होंने कहा कि आप ये क्या घूम रहे हैं लेके, हमारे यहाँ तो ये चीज़ें नहीं होती हैं? नहीं, मैं उनसे पूछना नहीं है ना, क्योंकि उनसे रिलेवेंट कोई चीज़ नहीं है कि मैं उनको जाके पूछूंगा ये त्रिशूल है कि मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि ये रिलेवेंट है गुरुओं का, ये भगवान हिंदुओं का। तो उस बेसिस में मैं हर गुरु जी को मिला कि ये गुरु वो गुरु, ये गुरु, जितने भी गुरु मिल सकते मैंने मिला, तो उनका अलग अलग नज़रिया था जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो गुरुजी जो हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने इसे किस नज़रिए से देखा जब आप उनके पास लेकर गए चीज़ें? उन्होंने सस्पिशियस चीज़ों के तौर पर देखा या विश्वास हुआ उनको? कि बोला कि या तो तू असुरा है या तो भगवान ने तेरा अस्त्र तुझे वापस आया है। ये हर आदमी यही, हर गुरु यही बोल रहा था कि तू या तो भगवान है या तो असुरा है पिछले जन्म में, तो तेरा हथियार तुझे वापस आया, ऐसे बातें। और बोले कि तू चोला बदली कर लो,
तू गुरु बन जा, बहुत पैसे हो जाएंगे, ये हो ये जाएंगे। बोल रहे हैं कि आप धर्म बदल लीजिए हैं, धर्म नहीं बदलने के लिए किसी ने बोला, चोला पहन लीजिए। सिर्फ चोला बदली करो, धर्म आप कोई भी रख लो। मुस्लिम होकर कैसे आप त्रिशूल का काम करते हो? धर्म तो बदलना पड़ेगा। नहीं, धर्म ये नहीं बोल सकते ना, वो तो वही हुआ, मतलब तो वही हुआ। धर्म बदल के आप त्रिशूल रखिए और पूरा चढ़ावा चढ़ेगा, है धर्म के नाम पर व्यापार होगा, ऐसा बोला आपको? व्यापार नहीं होगा, बस चोला बदली कर लो, इतनी बात बोले, ज्यादा इतना ब्रीफ में कोई नहीं बोला। अच्छा चलिए मैं 2-3 सवाल मेरे हो रहे हैं छोटे छोटे। अब जब आप इनको लेकर गए, जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार देश के अंदर चल रही है, हिंदुत्व, राम मंदिर, भगवा, तमाम चीजें बोले जा रही हैं, तो वहां उन चीजों का महत्व है इनका? सर क्या पूछा आपने? देश के अंदर बीजेपी की सरकार चल रही है जो हिंदुत्व की बात करती है, मंदिर की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, भगवा की बात करती है, तो ये चीजें जो हैं इनका महत्व सरकार में है कुछ, या सिर्फ दिखावा है सब कुछ? ये तो मैं नहीं बोल सकता कि उनका दिखावा, क्योंकि बोलोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन जो मुझे मिलना है ये तो इतना तो समझ ले कि अगर ऊपर वाला भगवान चाहता तो कोई हिंदू को ही मिल सकता था ना, मुसलमान को क्यों मिल सकता? अगर मुसलमान को मिलके इंडिया आया है तो इसमें भी ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी। तो सनातन धर्म वालों को भी जो भी है, सनातन धर्म है, हिंदू है, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर एक मुस्लिम को त्रिशूल भगवान खुद दे रहा है और इसको लेके जाने के लिए इंडिया इतना मतलब एक्सेस मिला, इंडिया में लेके आया, 8 साल इसके ऊपर रिसर्च किया एक मुसलमान, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ धर्म वरम की मोदी जी, भगवान जी जो है वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी जो है मुस्लिम सबको साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो त्रिशूल मिलना आपको क्या एकता, पीस, इन सब की बातें हो रही हैं? इस बारे में तो मोदी जी से अगर मिलने का अगर मौका मिला तो मोदी जी से बात करने के बाद चाहते हैं कि ये सब लेकर मोदी जी के पास है। आपने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने इनके दर्शन किए। देवेगौड़ा जी ने इनके दर्शन किए हैं, एक पूजा भी की है। देवेगौड़ा अपने घर में, उनके घर में पूजा और दर्शन किए हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर जी ने। चाहते हैं, लास्ट सवाल मेरा आपसे, क्या चाहते हैं आप, जो आपके पास ये चीज़ें हैं, इतनी पुरानी हैं, धार्मिक हैं, आस्था है, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर सरकार से कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को तो सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, दर्शन कराना चाहता हूँ। जैसे गवर्नर हैं, मोदी जी हैं, हमारे गवर्नर हैं, जो भी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी अपना चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट टू स्टेट दिखाना चाहता हूँ। लेकिन सरकार से मैं कुछ ये नहीं मांगना चाहता हूँ कि मुझे ये दो, वो दो, ऐसा दो, इससे मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बल्कि जो भी आगे बढ़ के जो भी करना चाहे मेरे पास आए, मुझे एक कोर टीम बने और एक सजेशन मिले कि भाई इसका ये करो, ऐसे करो, हम इसकी साथ देंगे, हम इसकी स्थापना करेंगे। जैसे भाई ने बोला कि कोई चीफ मिनिस्टर से ये करेंगे, आई एम वेलकम। कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं? बैंगलोर से, कर्नाटका स्टेट एंड बैंगलोर सिटी। हाँ, अभी आप इंडिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं? इंडिया में ही रहता हूँ, बाहर भी आते जाते रहता हूँ। ठीक, अगर आप कोई अपना नंबर या जीमेल वगैरह कोई अपना ऐसा सोर्स जो आपसे लोग कॉन्टैक्ट करने में बताना चाहें तो बता सकते हैं? मेरे से अगर कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर है 9606657112। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सैयद सर इस बात का। चलिए मैं ये कार्ड दिखा देता हूँ ज़रा, अगर किसी को इस विषय में बात करनी हो तो आप सैयद शामिर हुसैन से इस विषय पर बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये त्रिशूल और ये वज्र आपने देखा, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।